केमिस्ट्री से हर साल एक ना एक क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड जरूर पूछा जाता है और आज के इस वीडियो की मदद से गारंटीड जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं मैं नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में आपके लिए कवर करने वाली हूँ। यानी कि आज का वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। और यार अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से आकांक्षा मैम सॉल्ट एनालिसिस का भी 20 मिनट्स वीडियो दे दीजिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी 20 मिनट्स रिवीजन वीडियो दे दीजिए, जितने भी मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए भी अगर आप ऐसा ही एक शॉर्ट क्रिस्प प्रिसाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो यार इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता रहे हैं। एंड गाइस मैं अभी भी आपको कह रही हूं कि केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा लिमिटेड है और आज भी केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट आपके लिए यहां से भी साबित हो सकता है जो कि आपकी रैंक सेव कर सकता है, अभी भी जो मैसिव अपग्रेड दे सकता है आपको आपके मार्क्स में। और उसी के लिए मैं केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ ऑन 17th of June 12 PM। सेशन ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है, तो ये एक मैराथन सेशन होने वाला है, मतलब कि पूरा दिन आपने केमिस्ट्री के लिए डेडिकेट करना है। तो ये 8 आवर्स की क्लास होने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। यानी कि केमिस्ट्री के लिए अगर आपने वन शॉट में कंप्लीट रिवीजन करना है देन नथिंग बेटर देन दिस। मेक श्योर कीजिएगा, सेशन ऑलरेडी यार मैंने स्केड्यूल करा दिया है, मेरे को बस अब तुम्हारा खूब सारा जोश, खूब सारा एंथुसियाज्म देखना है। हम टारगेट कर रहे हैं कि इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत हो, इस सेशन के ऊपर 5000 लाइक्स होने चाहिए, राइट? तो यार कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करा दिया। इस वीडियो को फिनिश करने के बाद फटाफट से इस सेशन में अपना एक्साइटमेंट, अपना एंथुसियाज्म, अपनी वो केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री वाला जो एंथुसियाज्म है ना, वो एक बार इस वीडियो के ऊपर अटेंडेंस लगाकर दिखा देना। इसी के साथ यार आज के क्लास के नोट्स, यानी कि आज जो वीडियो में मैं सारे के सारे ग्राफ्स कवर कराने वाली हूँ, बाकी भी हमारा रीनीट क्रैश कोर्स के नोट्स, उसकी डीपीपीस, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएजेंट चार्ट, रिएक्शन चार्ट वगैरह वगैरह सब कुछ आपको एब्सोल्युटली फ्री मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आई एम आकांक्षा कर्णवाल, t.me/आकांक्षा कर्णवाल, या फिर आप इस स्कैनर की मदद से उसको ज्वाइन कर वहां से भी ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यार इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ बनता है कंडक्टेंस वाले पोर्शन में, कैपएम वर्सेस रूट सी का। वैसे तो देखो हम सब जानते हैं कैपएम यहाँ पर हमारा मोलर कंडक्टेंस है ना, और चाहे मोलर कंडक्टेंस हो या फिर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू दी कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने के साथ मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, या फिर दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है? अब यहाँ पर बच्चों जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैपएम वर्सेस रूट सी के ग्राफ को स्टडी किया गया तो होता क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं डिबाय-हकल-ऑन-साजर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिबाय-हकल-ऑन-साजर इक्वेशन आ गई, करेक्ट है? डिबाय-हकल-ऑन-साजर इक्वेशन, तो वो हमारी क्या होती है, दैट इज कैपएम इज इक्वल टू कैपएम नॉट माइनस बी रूट सी। सही है? अब यार देखो यहां पर ऑब्वियसली आप जानते हो कि हमारे पास कैपएम क्या है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज दी मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी। कैपएम नॉट आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी हमारा डिवाइस कांस्टेंट है और सी हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमारे पास जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर कैपएम वर्सेस रूट सी का, तो यार कैसा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है उसको देखो। सी हमारे पास यहाँ y वेरिएबल है हमारा कैपएम और जो हमारा x वेरिएबल है दैट इज रूट सी। तो यार ये मेरा y एक्सिस पर है, ये मेरा x एक्सिस पर है, मुझे सीधी सीधी यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है जिसकी स्लोप नेगेटिव b और जिसकी इंटरसेप्ट कैप m नॉट आने वाली है। तो हम यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर देंगे और कैसा होगा, लीनियरली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारी पॉजिटिव है लेकिन स्लोप तो नेगेटिव है यार, है ना? तो इसीलिए लीनियरली डिक्रीजिंग आएगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर जो स्लोप बनेगी वो तो हमारी क्या बनेगी, स्लोप तो यार हमारी नेगेटिव बनने वाली है, ठीक है? और जो आपकी इंटरसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव। तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन हमारे पास यहाँ जो स्लोप आएगी यानी कि है वो माइनस बी के इक्वल आ जाएगी, है ना? मतलब हमारी नेगेटिव स्लोप आने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वेरिएशन थ्योरेटिकली बिल्कुल सेम है, यानी कि कैपएम जब इंक्रीज होता है ना, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। बट जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस बिहेवियर को स्टडी किया गया तो हमारे पास जो ग्राफ निकल कर आया उसका नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा था। तो यहाँ से ना दो तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला वो बोलते हैं कि
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नेचर ऑफ ग्राफ क्या रहता है, तो तुम बता दोगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन किसके लिए आता है, लीनियर प्लॉट किसके लिए आता है, तो वो आता है हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फिर स्लोप कितनी आती है, इंटरसेप्ट कितनी आती है, वो भी पूछा जा सकता है। तो मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर ये जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो कैसा देखने के लिए मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑल्सो बच्चों एक चीज और, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ था ना, इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, एक्सट्रापोलेशन कर लें, ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट कर लें तो एक चीज है ना, ये जो हमने वेरिएशन यहाँ पर बनाया है, देखो यार मेरे पास वैसे तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आने ही वाला है, सही है। अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट कर लूं तो मेरे पास अपॉन एक्सट्रापोलेशन ये मेरी वाई एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा। तो मेरे पास क्या आ गया कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो मोलर कंडक्टेंस निकल कर आती है, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा कैपम नॉट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। फिर अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। हम जानते हैं कि जब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा तो यार रेट तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो। अब एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो मेरे पास जो मेरा रेट है दैट विल बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, है ना। तो मेरे पास यहां से y इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, सीधा मेरा कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यार हमारे पास यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन है ना, उसके ऊपर तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जब हमारा y वेरिएबल x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ऐसे लीनियर पैरेलल टू द x एक्सिस आता है, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ऐसा लीनियर प्लॉट आपके पास आने वाला है। फिर वहीं 80 वर्सेस टाइम, यानी कि आप यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t वर्सेस टाइम का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास हम सब जानते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है AT इज इक्वल टू AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू KT। तो ये निकल के आ जाएगा भाई AT इज इक्वल टू KT प्लस A नॉट, है ना। अब देखो यार, अगर हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो ये y वेरिएबल, फिर ये mx, सही है, प्लस c। तो यहाँ पर हमारी जो स्लोप है वो कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव के, और मेरी जो इंटरसेप्ट है वो a नॉट के इक्वल आ रही है, करेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, जहां पर हमारी ये जो स्लोप होगी, सॉरी ये इंटरसेप्ट जो होगी वो a नॉट के बराबर, और हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव के यानी कि प्लस के इक्वल आ जाती है। फिर इसके बाद टी हाफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ और ए नॉट के बीच का वेरिएशन अगर देखें जीरो ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ हमारा ए नॉट बाय 2k के इक्वल होता है। तो यार ये तो मेरा y वेरिएबल है क्योंकि इसको मैं y एक्सिस पर लिख रही हूँ, ए नॉट मेरा x वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर देखें तो इंटरसेप्ट कोई है नहीं, मतलब ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होगा और हमारी जो स्लोप निकल कर आएगी वो 1/2k के बराबर निकल कर आएगी। तो इस तरह से आपके पास ओरिजिन से शुरू होते हुए लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ आपके पास ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर यार अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपकी जो रेट है वो विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन के पावर में 1, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर में 1 आएगा। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, क्योंकि ये मेरा y वेरिएबल है, ये मेरा x वेरिएबल है, प्लस c इंटरसेप्ट यार अपने पास कोई है नहीं, ठीक है। तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से आने वाला है। ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, करेक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर टी हाफ वर्सेस ए नॉट, अगेन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टी हाफ है दैट विल बी इक्वल टू 0.693 बाय के, क्योंकि हमारे पास हमारी जो हाफ लाइफ है वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही होगी। सो हाफ लाइफ इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, करेक्ट। फिर इसके बाद यार प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अब देखो ये जो दोनों आप ग्राफ सामने देख पा रहे हो तो ना एक झलक में देखने में दोनों सेम लगते हैं और इसीलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर जाएं। तो आपको ग्राफ को केयरफुली रीड करना है, आपने ध्यान से देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपको क्या वेरिएबल्स गिवन है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ वाई एक्सिस पर मेरे को दिया है ln a नॉट बाई एटी, ए नॉट बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो यार यहाँ पे ना उल्टा हो गया, रिवर्स कर दिया ऑर्डर, है ना, 80 बाय ए नॉट है तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ग्राफ में और स्लोप बदल जाएगी, नेचर ऑफ द ग्राफ बदल जाएगा। तो यार इससे जो है
सिली मिस्टेक्स के यहाँ पर चांसेस हैं। आप ध्यान से देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो वो आता है ln a नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी के इक्वल, करेक्ट है। तो यार हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये हमारा y वेरिएबल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो मेरे पास ये है हमारा y वेरिएबल। तो सिंस ये मेरा y वेरिएबल है, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और फिर t मेरा हो गया x वेरिएबल। तो हमारे पास सीधी सीधी सी बात है, लीनियर ग्राफ आएगा, स्लोप और जीरो है उसकी, ठीक है। इंटरसेप्ट आपकी, क्योंकि सॉरी इंटरसेप्ट जीरो है, स्लोप कितनी है, पॉजिटिव के इक्वल है, तो ओरिजिन से शुरू होगा और इसकी जो स्लोप है वो प्लस के इक्वल होगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ln a t बाई ए नॉट आ गया। तो पहले तो मेरे को मालूम है कि वैसे तो हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में a नॉट बाई ए टी आता है, पर मान लो मेरे को a t को ऊपर और a नॉट को नीचे लेकर जाना है, मतलब इसको रिवर्स करना है, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा बच्चों, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू के टी। अब मैं इस नेगेटिव साइन को यहां से हटाकर यहां लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं है। अब ये मेरा y वेरिएबल है, अब ये mx प्लस सी के बराबर हो जाएगा। इंटरसेप्ट कोई है नहीं, तो हमारा ग्राफ तो यहाँ ओरिजिन से ही शुरू होगा, लेकिन ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनेगा आपका ग्राफ, समझ रहे हो, क्योंकि देखो यार स्लोप तुम्हारी नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप है ना यहाँ पर, तो लीनियरली डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा, माइनस के इक्वल है। मैं इसको एक बार जरा दोबारा और अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस के इक्वल है, तो स्लोप हमारी नेगेटिव है इस बारी। तो यार मेरे पास यहाँ पर मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है, और ये नेगेटिव स्लोप को यानी कि लीनियरली डिक्रीजिंग बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से हमारी स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक, तो यहाँ से आकर निकल कर आ जाता है। फिर यार अब ln a t वर्सेस t का ग्राफ अगर प्लॉट करें, तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास a नॉट बाय ए टी क्या होता है, ln a नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के टी होता है यार, ठीक है। तो अब तुम देखो, अगर मैं यहाँ पर नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लूं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ln a नॉट माइनस ln a t लिख सकती हूँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू के टी। अब क्योंकि ये मेरा y वेरिएबल है, तो मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ और के टी को इधर ले आते हैं। तो ऐसा करने पर आपके पास ln a t इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी के इक्वल निकल कर आएगा। बच्चों अब यहाँ पर मेरे पास ये है मेरा y वेरिएबल, है ना, तो ये मेरा y वेरिएबल है, y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा mx प्लस सी, ठीक है। तो यार हमारे पास हमारी जो इंटरसेप्ट है वो ln a नॉट के बराबर आएगी, और हमारी जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ जाएगी, k के इक्वल आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट हो गई ln a नॉट, और हमारी जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू k के इक्वल नेगेटिव के, एक्चुअली माइनस के है ना यार यहाँ पे, तो अगेन लीनियरली डिक्रीजिंग आएगा, लेकिन हमारी जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, लीनियरली डिक्रीजिंग आएगा बच्चों आपका ग्राफ, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो वापस से ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है, जहां पर हमारे पास हमारी ये जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, ln a नॉट के बराबर है, और हमारी जो स्लोप है वो एक्चुअली माइनस के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मेरे पास लिखा हुआ है रेट, मतलब सेकंड ऑर्डर में क्या होता है कि कंसंट्रेशन के पावर में 2 आएगा, तो रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 2। नाउ यार ये मेरा y वेरिएबल है ना, और ये मेरे पास क्या है, मेरा x वेरिएबल है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अब देखो फ्लो बैठ गया है तुम्हारा, बार बार लीनियर, बार बार y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जनरल इक्वेशन नहीं होती है। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज दी जनरल इक्वेशन फॉर अ पैराबोला, तो ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन है। तो बच्चों पैराबोलिक कर्व आएगा, इस तरह से आपके पास ग्राफ आएगा पैराबोला, ठीक है। तो जब आप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, वही 1/80 वर्सेस t फॉर सेकंड ऑर्डर, तो देखो सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है यार, ये है ना, 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/80 इज इक्वल टू के टी प्लस का 1/a नॉट, सही बात है यार। तो हमारे पास यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया, ये हमारा y वेरिएबल है, ये mx प्लस सी, तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करें तो ये 1/a नॉट निकल कर आया। बेटा आपकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव यानी कि प्लस का के इक्वल होगी। तो अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर स्लोप कितनी है, पॉजिटिव, तो लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इस तरह, ठीक है। ये आपकी जो इंटरसेप्ट है वो आएगी 1/a नॉट के इक्वल, और हमारे यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। बात करेंगे टी हाफ,
टी हाफ वर्सेस ए नॉट की। तो यानी कि अगर आप हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो हाफ लाइफ आती है दैट इज इक्वल टू 1/a0 के। अब बच्चों वापस से आपको समझना पड़ेगा कि ये तो मेरा y वेरिएबल है, ये तो मेरा y एक्सिस पर है, लेकिन a0 इस बारी मेरा x वेरिएबल है, तो y यहाँ पर ये x हो गया, मेरा a0 x है। अच्छा, अब 1/k, k क्या है, k कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट है ना, तो 1/k मतलब k का रेसिप्रोकल भी 1/k भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उसको मैं एक नया कांस्टेंट लिख देती हूँ विच इज k डैश। तो इसको 1/k को मैंने k डैश लिख दिया। तो एक तरह से देखें तो x y इज इक्वल टू k डैश है, k डैश क्या है, कांस्टेंट है, तो x y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। तो बच्चों x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसकी जनरल इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो यहाँ पर इस बार मेरे पास ये जो ग्राफ का नेचर होगा वो कैसा आएगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर K वर्सेस T, अब K और T यानी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो हमें पता चलता है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन से। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो यार हम सब जानते हैं कि जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर रिलेशन देखकर ये तो समझ आ रहा है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया डिक्रीज, उसको जरा समझते हैं, है ना। तो देखो बच्चों अगर हम, अच्छा ऑल्सो के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है यहाँ कैपिटल ए, आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कुछ भी बोल सकते हो, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो ये अपॉन आरटी के साथ क्या होगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी। भाई इसका मतलब ये तो डिनोमिनेटर में ना, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है, लेकिन इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो यार इसका मतलब माइनस ई अपॉन आरटी तो बड़ी हो गई ना, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी आए उतनी ज्यादा होती है, तो ये वैल्यू छोटी आएगी तो नेगेटिव में बड़ी बन जाएगी। अब ये अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ई की पावर में इसका मतलब जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और बच्चों इसी एक्सपोनेंशियल फैक्टर के ऊपर आपका रेट कांस्टेंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। मोटा मोटी ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराने का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो ध्यान रखना बहुत सारे बुक में ना यहाँ ऐसे ओरिजिन से भी बना रखा है, ऐसे भी किया हुआ है, वो भी ठीक है, और एक्चुअल जो इसका रियल ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, है ना। तो अगर पेपर में ओरिजिन से बना जाए तो वो गलत नहीं है, अगर वो ही एक ऑप्शन गिवन है तो ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल सही प्लॉट है वो ये जहां पर थोड़ा सा आप ओरिजिन से ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हो। फिर इसके बाद हमारे पास एल एन के वर्सेज 1/t। अगेन गाइज यहाँ पे कौन सा रिलेशन इस्तेमाल होगा, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी होता है, तो इसमें तुम नेचुरल लॉग ले लो दोनों तरफ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का ई अपॉन आर टी। तो यार मेरे पास यहाँ एल एन के ये मेरा y वेरिएबल है प्लस सी एम एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी स्लोप है वो माइनस ए बाय आर के इक्वल आ जाएगी, और हमारी जो इंटरसेप्ट है वो एल एन ए के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा, कितना आसान है, बल्कि इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो यार हमारी स्लोप कितनी आ गई यहाँ से, माइनस ए बाय आर आ गई, ठीक है, इंटरसेप्ट एल एन ए है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि भाई हमने ग्राफ प्लॉट किया एल एन के वर्सेज 1/t का, उसकी हमारी स्लोप इतनी निकल के आई, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो सही है, स्लोप क्या होती है माइनस ए बाय आर के इक्वल। क्वेश्चन में जो आपको स्लोप गिवन है उसको माइनस ए बाय आर के इक्वल पुट कर दो, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर एक्टिवेशन एनर्जी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों यहाँ वाई एक्सिस पर एल एन के गिवन है, वहीं मैं एक्स एक्सिस पर लॉग के अगर लूंगी तो एक छोटा सा चेंज होगा, हमारे पास ये जो रिलेशनशिप आया है एल एन के एल एन ए माइनस ए बाय आर टी, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ लॉग बेस 10 में, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी आ जाएगा। यानी कि जब मैं अब मैं कंपैरिजन करूंगी तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, एंड दैट इज कि इस बार हमारी जो स्लोप है वो माइनस ए अपॉन 2.303 आर के इक्वल होगी। तो वापस से करेगा तो लीनियरली डिक्रीज ही, बस इस बार हमारी स्लोप माइनस ए बाय आर में होकर माइनस ए अपॉन 2.303 आर के इक्वल हो जाती है। फिर इसके बाद आइडियल सॉल्यूशंस, जिनके बाद की शुरुआत होती है राउल्ट्स लॉ के साथ, हम कहते हैं कि
राउल्ट्स लॉ जो सॉल्यूशंस एग्जैक्टली फॉलो कर जाएं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउल्ट्स लॉ के इक्वल अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो उनका जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो इसके इक्वल आता है ना। तो जहां पर हमारे पास बच्चों ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ वाले प्रेशर की इक्वल आ जाए तो वैसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। यहाँ पी सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, पी नॉट ए पी नॉट बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्योर पेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए एंड बी को, एक्स और एक्स बी उनकी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द लिक्विड फेज। फिर इसके बाद अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ वेपर फेज है और इधर मोल फ्रैक्शन है। मान के चलते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर आपके पास प्योर ए प्रेजेंट है और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास प्योर बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट ऐसे प्रोसीड करूंगी तो क्योंकि हमारा ए तो खत्म हो जा रहा है तो यहाँ पर इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां हमारे पास प्योर ए है आपके पास पी नॉट ए यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए निकल कर आ जाएगा। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां आपके पास प्योर बी है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी निकल कर आ जाएगा। और जब आप इधर से इधर जाएंगे तो क्योंकि आपका एक्स से तो जीरो हो जा रहा है तो करते 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 प्रेशर ऑफ ए जीरो हो गया और इधर से इधर जाने पर बी का प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी कि पी नॉट ए एक्स ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो लाइन है पी बी यानी कि पी नॉट बी एक्स बी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि इसके इक्वल होता है। तो ये थी हमारी आइडियल सॉल्यूशंस की इक्वेशन। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं नॉन आइडियल में तो बड़ा सिंपल है। देखो जो अपनी आइडियल की लाइंस आई थी बच्चों है ना, ये रही हमारी आइडियल वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उनके ऊपर से एक कर्व निकाल दो। ये लो, उनके ऊपर से एक कर्व निकाल दिया, उनके ऊपर से एक कर्व निकाल दिया, उनके ऊपर से एक कर्व निकाल दिया, ये बन गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन। और वही जो हमारे पास लीनियर लाइंस आई थी आइडियल सॉल्यूशन के केस में, जो लाइंस आती है नेगेटिव डेविएशन में क्या करोगे, उनके नीचे से एक कर्व निकाल दो, नीचे से एक कर्व निकाल दो, नीचे से एक कर्व निकाल दो, नीचे से एक कर्व निकाल दो। तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन का प्लॉट एंड दैट इज इट। विद दैट हमने सारे के सारे ग्राफ्स को कवर कर लिया है। एक बात जरूर कहूंगी कि इस संडे होने वाले आखिरी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना है यार। ये कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फ्री टेस्ट होने वाला है 2 से वही 5 बजे के बीच है ना। तो आई विश यू दी वेरी बेस्ट। इसमें इनरोल करा लो फटाफट से, लाखों बच्चे इसमें इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छे बच्चों में आप अभी कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो यार कमेंट सेक्शन में वैसे तो लिंक मिल जाएगी, बाकी यू कैन यूज द कोड AK Live इन ऑर्डर टू गेट योरसेल्फ इनरोल्ड। और इसी के साथ UAITS में भी इनरोल कर लीजिएगा जहां पर आपको सारा का सारा रिवीजन वाला मटेरियल मिल जाएगा, प्लस 10 माइनर टेस्ट है, 3 मेजर टेस्ट है, 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 6 ओवरऑल टेस्ट है। सिर्फ ₹1 में आप ये सब कुछ ग्रैब कर पाओगे। सो डू नॉट मिस दिस गाइस। और फिर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बिल्कुल शुरुआत में इस सेशन के कि बहुत जल्द हम यूट्यूब पर, बहुत जल्द क्या 17 जून 12 बजे आपका मैं कंप्लीट केमिस्ट्री 1 शॉट रिवीजन कराने वाली हूँ एक बहुत ही शानदार तरीके से। इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री आप आराम से यहाँ पर रिवाइज कर पाएंगे मेरे साथ मिलकर। तो तैयार रहिए 17 जून के लिए। टारगेट है भाई 5000 लाइक्स, तो मेक श्योर करना सेशन के शुरुआत से पहले आप जरूर सब लोग सेशन को पर आपको लाइक कर अपनी अटेंडेंस मार्क करें। और आकांक्षा मैम को बता रहे हैं कि यस मैम, एक लास्ट टाइम रिवीजन फॉर केमिस्ट्री के लिए हम एब्सोल्युटली तैयार हैं। और यार आज के वीडियो पर भी एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर जाना, मैं देखना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हो कि अपकमिंग डेज में मैं इसी तरह से आपके साथ क्विक रिवीजन वीडियोस और भी शेयर कर दूं। तो इफ यू डू रियली वांट दैट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।